सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम मध्य प्रदेश का, तो रुक करते हैं एमपी की खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी भव्या मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी तैयारियों की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि आयोग के द्वारा घोषित तारीखों के अनुसार जिले में मतदान 13 मई को होगा, जबकि मतगणना 4 जून 24 को होगी। बुरहानपुर लोकसभा खंडवा क्षेत्र में आता है और ये 4th फेज में आएगा, जिसमें 18 अप्रैल से नॉमिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। लेकिन आदर्श आचरण संहिता हमारी आज ही चालू हो गई है। इसके लिए हमने अपनी एमसीसी टीम का गठन करके संपत्ति विरूपण पर तत्काल कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। हमारे क्योंकि बॉर्डर स्टेट लगता है महाराष्ट्र से, तो हमारे बॉर्डर के 12 नाकों को भी हम तत्काल प्रारंभ कर रहे हैं। दोनों विधानसभाओं में हमारे उड़न दस्ते भी एक्टिवेट हो रहे हैं और किसी भी प्रलोभन की किसी भी गतिविधि पर हमारा पूरा एक्शन रहेगा और हमारी नजर रहेगी। ग्वालियर में आचार संहिता लगते ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। जहां कलेक्टर ने कहा कि चुनाव संबंधी हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी और संपूर्ण निर्वाचन में सभाओं, जुलूसों और नाजुक घटनाओं की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होते ही एसटीएफ और वीएसटी सक्रिय हो गए हैं। तो फिर वो मतदान दिवस के दिन बूथ पर नहीं जा पाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहूंगी, क्योंकि इसको हम एक बिल्कुल पर्व की तरह मनाते हैं, तो अधिक से अधिक लोग जो है वो मतदान केंद्र पर ही आए। बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा वातावरण होता है। आप वोट अंकित करने बूथ पर जाते हैं, तो चूंकि ये सुविधा अवेलेबल है, तो लेकिन फिर भी अधिकतम लोग जो है वो मतदान केंद्र पर आए। जिले भर में ऐसे अपराधी जो फरार हैं, चाहे वो वारंट के रूप में हो, चाहे वो इनामी हो, चाहे वो केसों में वांटेड हो, तो सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सघन अभियान चलाए जाएंगे, जिससे कि वो किसी प्रकार से इलेक्शन प्रक्रिया में व्यवधान न डाल सके। वो क्रिमिनल्स की कई तरह की कैटेगरीज है जो हमने एनालाइज की है। हमारी प्राथमिकता ऐसे ऑफेंडर्स की रहेगी जो बॉडी ऑफेंडर्स हैं और जो इलेक्शन प्रोसेस से सीधा वार्ता रखते हैं। वो शराब तस्करी के आरोपी हो सकते हैं, वाहन के आरोपी हो सकते हैं, एनडीपीएस के आरोपी हो सकते हैं। इसके अलावा पिछले 10 सालों में जो आरोपी आर्म्स एक्ट में अरेस्ट हुए हैं या होंगी, यदि उनके पास अवैध हथियार पाए जाते हैं तो उनको फायर आर्म्स में गिरफ्तार किया जाएगा। ग्वालियर में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य में पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह पुलिस ने हजीरा थाना क्षेत्र में जिला पुलिस बल और सीएपीएफ के साथ संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में के विभिन्न थानों में निकाले जा रहे फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य निष्पक्ष और निर्भीक होकर आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है। झाबुआ में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और जिसके चलते आचार संहिता लागू होने पर कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी जिला झाबुआ के आदेशानुसार जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर एसडीओपी ने पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान लोगों से चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई। संपूर्ण देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके चलते रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर संसदीय क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो चुकी है। जहां जिला कलेक्टर नेहा मीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारी सबसे बड़ी प्रमुखता है कि आदिवासी बाहुल्य जिले में भगोरिया पर्व के साथ साथ चुनाव को भी संचालन करना है। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो रतलाम, झाबुआ व अलीराजपुर संसदीय क्षेत्र है, उसके अंतर्गत कुल जो मतदाता हैं हमारे वो हैं 20,84,882, जिसके अंदर पुरुष मतदाता है 10,35,456 और महिला मतदाता हैं 10,49,387। कुल हमारे जो पूरे संसदीय क्षेत्र में यदि हम पोलिंग स्टेशन की बात करते हैं तो कुल पोलिंग स्टेशन हैं 2358, यानी 2358।
आगे चूंकि हम लोग बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, गुजरात से हमारा दाहोद लगता है और राजस्थान से बांसवाड़ा लगता है, तो कुल हमारे 84 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जो कि सीमावर्ती मतदान केंद्र की श्रेणी में आते हैं, जिसमें 54 तो हैं जो गुजरात सीमा से लगते हैं और 30 हैं जो राजस्थान की सीमा से लगते हैं। और इसके अत्र मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मतदाता जागरूकता के संबंध में हमने इस बार जो निर्वाचन होने वाला है लोकसभा, हमने खुद के लिए टारगेट रखा है कि हम कम से कम पिछली बार की तुलना में पिछली बार जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे 2019 में, उसमें हम 5% की एटलीस्ट वृद्धि करें। सागर के रैली में प्रदेश के सबसे बड़े भूभाग में फैले वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नोरादेही अभयारण्य से निकालने वाले भारी वाहनों को आगामी 1 अप्रैल से रात में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। वहीं इसके पीछे अभयारण्य के जानवरों की सुरक्षा के कारण बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि अभयारण्य क्षेत्र से रात में गुजरने वाले भारी वाहन बहुत तेज गति में चलते हैं और रात में जंगली जानवर भी सड़क पार करते हैं। ऐसे में उनकी जान को और वाहन दुर्घटना की ज्यादा संभावनाएं होती हैं, जिसके चलते वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में 1 अप्रैल से भारी वाहनों का रात्रि प्रवेश प्रतिबंधित होगा। डिंडोरी जिले के बजाग मुख्यालय में सेक्टर गाड़ासराई में सरपंच और उनके समर्थन धरना प्रदर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि उपयंत्री फिरोज खान द्वारा ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में रोक लगाई जा रही है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार का संकट रहता है। वहीं टेक्निकल कार्य बंद हो जाते हैं, जिससे विकास में बाधा आती है। वहीं इन समस्याओं को लेकर सांकेतिक धरना करते हुए सरपंच ने आवेदन दिया और जैसे ही जिसकी जानकारी विभागीय उच्चाधिकारियों को लगी तो आनंद फानन में चुनावी आचार संहिता लगने से पहले ही उपयंत्री फिरोज खान का तबादला कर दिया गया। फिरोज के पास तकनीकी स्वीकृति के लिए हम जाते हैं, प्रकरण काम ये करो कह के, तो कहते आप लोग सरपंच नहीं हो, आपकी पत्नी है, कहता है। जब जाते हैं तो कहता है कि शाम के आना, तो शाम के हमारी पत्नी को ले जाएंगे, उसके पास ले जाए काम करवाएंगे का। उसका इस तरह से बात करने का है। आप लोग सरपंच, हम ना वाकई हम सरपंच नहीं है, लेकिन सरपंच पति गांव का नागरिक तो है। काम करते नहीं है, नहीं करते हैं। कैसा परेशान करते हैं? जाने पे करेंगे करेंगे कहते हैं, करते नहीं। आज करेंगे कल करेंगे कहते हैं, तो करते नहीं है, कुछ काम ही नहीं करते। किस मतलब कैसे काम नहीं कर रहे हैं सब? जैसे कुछ काम धाम किए तो पैसा मजदूरी भुगतान नहीं कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटे जिले के युवा सांसद नकुल नाथ ने अपने व्यस्तम दौरे के बीच में कुछ पल निकालकर शहर में पोहे का आनंद लिया। बताया जा रहा है कि सांसद शहर का मानसरोवर कॉम्प्लेक्स स्थित पोहे वाले के पास कुछ देर रुककर पोहे का स्वाद चखा है। सिवनी जिला अस्पताल में प्रसव के बाद एक महिला की हालत बिगड़ गई और देर शाम महिला की मौत हो जाने के बाद महिला के परिजनों में आक्रोश दिखा, जिसके बाद अस्पताल में परिजनों ने डॉक्टर पर उपचार में लापरवाही के आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। साथ ही आक्रोशित लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। वहीं हंगामा बढ़ता देख कोतवाली थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और साथ ही तहसीलदार अन्य अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया। आज का घटनाक्रम ये है कि मैंने इनको 11 बजे करीब 10 से 11 बजे करीब इनको एडमिट किया। मेरी भांजी है ये, और जब भांजी पहले से स्वस्थ थी, बढ़िया थी, जब यहाँ लेकर आया मैं तो उसको ऑपरेशन के लिए बोला मैडम ने, और ऑपरेशन करा और उसके बाद से ब्लीडिंग नहीं रुकी। कितने बजे ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन इनका लगभग 3 बजे करीब सुबह से लेकर आए थे और 3 बजे ऑपरेशन किया। और हमारे पास मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब गलत व्यवहार तरीके से किया उन्होंने, और कहा कि हमारे पास एक ही पेशेंट नहीं है, हमें सबको देखना पड़ता है, पहले जहाँ काम कराते थे। ग्वालियर पुलिस और कर्नाटक के बेंगलुरु क्राइम ब्रांच ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों ने 2 दिन पहले बेंगलुरु के कोडिगेल्ही थाना क्षेत्र में देवनागरक में स्थित लक्ष्मी ज्वेलर्स पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही इन बदमाशों ने वारदात के दौरान लक्ष्मी ज्वेलर्स के 2 कर्मचारियों को गोली मार दी थी। फिलहाल पुलिस ने जाल बिछाकर ट्रेन और स्टेशन के बाहर से इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है।
बेंगलुरु में 14 तारीख को एक घटना हुआ था। लूट की अटेम्प्ट हुआ था वहाँ पे एक ज्वेलरी की दुकान में। उसमें अपने बगल वाले ज़िले के 5 बदमाश उधर गए और ये वारदात को अंजाम दिया। बट वो वारदात में वो पूरा सफलता नहीं मिला। वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गया। उनमें से एक को गोली लगा और वो वहाँ से भागने का स्थिति बन गया। फिर हमारे पास बेंगलुरु पुलिस की रिक्वेस्ट आ गया और हमने जॉइंट ऑपरेशन करके कल रात पूरी रात इसमें लगा रहा और उनको ट्रेन में ढूंढ के हमने निकाल दिया। 5 में से 4 को गिरफ्तार करने में सफलता मिला है। ग्वालियर में भाजपा मुख्यालय मुखर्जी भवन बाराज पर आयोजित एक कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद पहुंचे युवक पर फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। अब आपको बता दें कि मौके पर पुलिस ने रुस्तम सिंह को गिरफ्तार किया था, जबकि सैलू, सचिन और मोनू अभी तक फरार हैं। वहीं पीड़ित युवक को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी दी जा रही है। साथ ही पीड़ित अपने समर्थकों के साथ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह से मिलने पहुंचा और उसने बताया कि जनकगंज पुलिस इस मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे उसकी जान को खतरा बना हुआ है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित युवक को आश्वस्त किया है कि इस मामले में बाकी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। घटना 3 तारीख को मैं मुखर्जी भवन गया था, तो वहाँ कुछ सुरौल के गुंडे आए। उनने मेरे में गोली मारी। सचिन, सैलू और मोनू और रुस्तम, जिसमें से रुस्तम वहीं पकड़ गया है और उसके बाद तीनों आरोपी फरार हैं। उन पर अभी तक कोई नाम नहीं हुई है, ना वो पकड़े गए हैं। रोज बर्थडे मना रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, रोज घर पे रह रहे हैं, जिला बदले हैं, काफ़ी केस है उन पर। उसके बाद सचिन जिला बदले है, उसके बाद पुलिस अभी तक उन्हें पकड़ नहीं रही है। मुखर्जी भवन जनकगंज थाना अंतर्गत पूर्व में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति को छर्रा लगने की घटना हुई थी। एक 307 का मामला पूर्व में पंजीबद्ध किया गया था और एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया था। और उसमें अन्य आरोपी भी जो थे, जो नामजद थे और कुछ अन्य थे, उनकी गिरफ्तारी के संबंध में एक आवेदन प्रस्तुत किया है। निर्देशित किया गया है संबंधित प्रभारी को कि इसमें शीघ्र गिरफ्तार करके उनको न्यायालय में पेश करें। ग्वालियर शहर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो बाहर से आने वाले लोगों को स्टेशन पर कार से उनके गंतव्य तक छोड़ने के बहाने लूट किया करते थे। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश दिल्ली के रहने वाले हैं और पुलिस ने मुरैना के एक युवक के साथ हुई लूट के बाद बदमाश को ट्रैक कर गिरफ्तार किया है और पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 40,000 रुपए की नकदी बरामद की है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। पुरानी चावनी में कल सुबह एक एफआईआर हुआ था। इसमें एक ठगी का मामला सामने आया था। सुबह 5:30 बजे एक व्यक्ति ट्रेन से उधर के पड़ाव थाने के सामने से मोरेना जाने के लिए एक मारुति सियाज गाड़ी में सवारी के रूप में बैठ गया था। उसके साथ ठगी हुआ था। उनको आगे चेकिंग हो रहे बोल के उनके पोजीशन में जो कैश हुआ था वो सब इन लोगों ने ठगी किया और उसके पुरानी चावनी क्षेत्र में गाड़ी से उतर लिया था। एमपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।
हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।